और एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना भी पॉक्सो के तहत अपराध के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री नाम का इस्तेमाल करने से जुड़े अध्यादेश जारी करने का भी अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना पॉक्सो एक्ट या आईटी कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। मद्रास हाई कोर्ट ने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने के आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था। इस पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। काफी बड़ा और ऐतिहासिक ये फैसला है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ डाउनलोड करना या देखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बहुत बड़ी गलती हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में की है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड करता है या उस सामग्री को देखता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके पीछे इंटेंशन भी देखनी होगी उस व्यक्ति की कि क्या ऐसी सामग्री से वो कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, आगे ट्रांसमिट करता है, किसी तरह का लाभ ऐसी सामग्री से उठाना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा फैसला ये दिया है कि जो शब्द है इस शब्द को तुरंत बदला जाना चाहिए। केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो इस शब्द को हटाकर इसके बदले में जो है वो एक ऑर्डिनेंस लाए दूसरे शब्द के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने सभी हाई कोर्ट से कहा है, सभी निचली अदालतों से कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल भविष्य में ना किया जाए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा ये कहते हुए कि सिर्फ डाउनलोड करना या देखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वो अपराध नहीं है, उसके खिलाफ मामले को फिर से रेस्टोर कर दिया है। उस व्यक्ति इस मामले को फिर से सेशन कोर्ट में भेज दिया है, यानी पूरी तरह से इस मामले में अब ट्रायल उस व्यक्ति के खिलाफ चलेगा। तो काफ़ी अहम है ये फैसला, एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर इस तरह का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है। क्योंकि यहाँ पर जो याचिका करता है उनका ये भी कहना था कि इसके इंटरनेशनल इसका प्रभाव होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। इसलिए ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला अभूतपूर्व फैसला माना जाना चाहिए। जी, तो हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि पहले जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि फ़ोन में पोर्नोग्राफिक कंटेंट रखना या डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवररूल किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को रोकने में? देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर अब सिर्फ आप कोई डाउनलोड करके प्राइवेटली देखता है और आगे रिमिट नहीं करता तो वो जुर्म नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तरह का जुर्म है। पहला तो जुर्म वो जो इसको अपलोड करते हैं या कमर्शियली इसको यूज़ करते हैं वो जुर्म है, उसमें सज़ा बहुत ज़्यादा है, उसमें सज़ा 7 साल से 10 साल है। दूसरी बात, जो इसको डाउनलोड करते हैं, कमर्शियली यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपलोड नहीं करते, डाउनलोड करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो भी जुर्म है, उसमें सजा 3 साल की है। और तीसरी बात जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ये दोनों जुर्म है। मगर तीसरी बात जो है कि अगर कोई इसको डाउनलोड करके प्राइवेट बंद कमरे में देखता है तो वो जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉक्सो एक्ट के अधीन ये भी जुर्म है। कोई अपने बंद कमरे में किसी बच्चे की श्लील वीडियो को डाउनलोड करके खुद देखता है तो ये भी जुर्म है जी। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर किसी ने गलती से डाउनलोड कर ली तो उसी वक्त उसको डिलीट कर दो, और अगर वो रिपीटेडली एक आदमी से आपको आ रही है तो उसको पुलिस को रिपोर्ट करो कि ये बारी बारी बच्चों की श्लील वीडियो भेज रहा है जी। मगर अगर आपने डाउनलोड करके आप वॉच की तो चाहे आपने कमरा बंद करके की, और इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं चाहता हूं जो आपके दर्शक भी जाने कि ये जो केस था मद्रास का, यहाँ पे ये जो लड़का था
ये अपने कमरे में ही बैठ के वीडियोज वॉच करता था। मगर अब ये था कि मैं तो अपने कमरे में बैठ के वॉच कर रहा हूँ, मेरे तो घर वालों को भी मालूम नहीं, पुलिस को कैसे पता चलेगा। मगर अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है नेकमैक, जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो नेकमैक जे निगाह रखती है, अपनी वॉच रखती है कि कहाँ कहाँ पे चाइल्ड जो पोर्नो की वीडियोस हैं वहां पे डाउनलोड करते हैं। तो नेकमैक ने इसको, लड़के को आइडेंटिफाई किया, इसका फोन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने तमिलनाडु सरकार को भेजा, तमिलनाडु सरकार ने इसका वहां पे देख के कि किस जगह पे है लोकेशन नोट करके जाके वहां पे रेड करके फोन पकड़ा और उसमें ये अश्लील वीडियो पाई। मगर अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने बंद कमरे में बैठ के कर रहा हूं, किसी को पता नहीं है, नो, ये भूल जाओ, यू आर बीइंग वॉच्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सोसाइटी के लिए बहुत शर्म की बात है कि जो वीडियो वॉच करते हैं लोग, इनकी डिमांड है, डिमांड करने की बजाय जो बनाते हैं वो बच्चों के साथ पहले जो अश्लील हरकत करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके फिर उसको आगे देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड है ना, इसको चेक करना बहुत जरूरी है, यही खत्म करनी चाहिए। अगर कोई इसको देखेगा ही नहीं तो डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो उन लोगों को भी नहीं है। इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। अब कोई ब्राजील में बैठा बच्चों के साथ वीडियो बना रहा है और जाके वो वीडियो कहीं तुर्की से या कहीं और से अपलोड हो रही है, इंडिया में वो वॉच हो रही है। तो ये जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की, ये पहली बार ये सारी दुनिया में पहली बार इस तरह की इलैबोरेट जजमेंट आई है। हमने जब आर्गू किया था तो हमने यूएनओ की कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, कनाडा सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट सब दिखाए थे। मगर जो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया ने जो जिस तरह से इसको पूरा डिस्कस किया, जो दुनिया में पहली बार है जी, तो बहुत ही हिस्टोरिक है। और इसका आपको जैसा आपने कहा कि दुनिया में पहली बार हुआ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि संस्था है अमेरिका में जिसके साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है। अब मैं बता दूं, ये पहले था। अब इंडिया में भी ये सिस्टम आ गया। केरला पुलिस ने एक पी हंट के नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। अब वही जो पहले हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, अब वो केरला पुलिस कर रही है। ओके, तो सिर्फ केरला पुलिस कर रही है या दूसरे नहीं, बाकी स्टेटों ने अभी नहीं शुरू किया, अब करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि अब फर्क पड़ेगा। बाकी स्टेटों ने भी शुरू किया, बाकी सारे अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार में समझाने का इसे एच.एस. पुलका साहब के। इससे कितना ऐतिहासिक है, कैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो संभल जाएं, क्योंकि आप जितना देख या डाउनलोड कर रहे हैं, डिमांड जितनी बढ़ती है उसी हिसाब से सप्लाई भी है। और आप एक इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर नज़र है। जैसा पुलका साहब ने कहा, यू आर बीइंग वॉच्ड, ट्रैक करती हैं संस्थाएं, और जब ये हद से ज़्यादा जहाँ ये हो रहा है उनके ऊपर निगाह रहती है। और अब जो है मामला वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगा और उसी हिसाब से इसमें सज़ा मिलेगी।